वैसे वर्तमान में जो है बंगला बगीचा की एक समस्या देखने को मिल रही है जिसमें कई सामाजिक संगठन और जो है समाजजन विरोध में भी उतरे। तो वो सब क्या लगता है आपको, क्या है वो? हमारे नीमच शहर की सबसे बड़ी समस्या थी बंगला बगीचे की। जब देश में अंग्रेज आए और हमारे नीमच शहर में अंग्रेज़ों ने छावनी बनाई, और उस छावनी के अंतर्गत जो ज़मीन थी, जब देश आज़ाद हुआ तो वो भूमि नगर पालिका परिषद नीमच को मिली। और कुछ लोगों ने उस समय जब अंग्रेज़ों से खरीदी थी, वो बंगले उन्हीं के पास रहे। तो 1989 से लेके देश आज़ाद हुआ, इस बीच के कार्यकाल में नगर पालिका ने बंगले बगीचे में नामांतरण भी किए और रजिस्ट्रियाँ भी होती रही। बाद में ये समस्या खड़ी हुई कि नगर पालिका परिषद नीमच का कहना था कि बंगले और बगीचे की ज़मीनें नगर पालिका परिषद की है, और जिन लोगों के पास दस्तावेज थे उनका कहना कि हम बंगले बगीचे के हम खुद मालिक हैं। ये विवाद चलता रहा, और 2009 के बाद बंगले बगीचे की रजिस्ट्री पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। जब प्रतिबंध लगा तब रजिस्ट्रियाँ सब बंद हो गई, टुकड़े टुकड़े में ज़मीनें बिकना बंद हो गई। और मध्य प्रदेश सरकार ने प्रयास किया कि बंगले बगीचे की समस्या का समाधान हो। और मेरा कार्यकाल 2015 से शुरू हुआ, उसके पहले तक कितने ही अध्यक्ष रहे, और हर व्यक्ति ने नीमच की जनता से वादा किया था कि हम बंगले बगीचे की समस्या का समाधान करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय विधायक जी ने, सांसद जी ने और मैंने और हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने आम जन से कहा था कि हम बंगले बगीचे समाधान करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में एक 6 मंत्रियों के समूह की मीटिंग हुई। उसमें एक मसूदा रखा गया और उसमें पारित किया गया कि 5,000 स्क्वायर फीट तक की भूमि का व्यवस्थापन किया जाएगा। इसके पूर्व मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर पालिका परिषद नीमच का प्रस्ताव मांगा था। और नगर पालिका परिषद नीमच का वो परिषद की ऐतिहासिक मीटिंग जब हुई थी, उसमें हमने बंगला बगीचा एवं खेत तीनों का मसौदा का प्रस्ताव पारित किया था। और हमारे द्वारा बहुत ही कम दर पर प्रीमियम पर व्यवस्थापन के लिए राशि तय की गई थी, ताकि प्रत्येक व्यक्ति व्यवस्थापन का कार्य करा सके। और जो बड़ी बड़ी भूमियां हैं उनका भी व्यवस्थापन हो जाए, ताकि भविष्य के अंदर उनके ऊपर कोई अतिक्रमण न रहे और किसी भी तरह की खरीद फरोख्त न हो। अगर खाली ज़मीन रहेगी तो निश्चित रूप से उस पर अतिक्रमण होता। ये सब सोचकर एक नीमच शहर के बंगला बगीचा वासियों के हित का प्रस्ताव परिषद के द्वारा पारित कर राज्य सरकार को भेजा गया। लेकिन राज्य सरकार के अंदर जो बैठे अधिकारी हैं, उन्होंने उस प्रस्ताव का अक्षरशः पालन न करते हुए अपनी इच्छा अनुसार 5,000 स्क्वायर फीट तक का व्यवस्थापन का निर्णय लिया। मैं मानता हूँ कि 5,000 फीट तक का जो समाधान हुआ है, वह भी बंगले बगीचे के समाधान में एक नींव का पत्थर साबित हुआ। क्योंकि लंबे अरसे तक बंगले बगीचे की लड़ाई चली, विवाद चला, लेकिन किसी भी सरकार ने बंगले बगीचे का संज्ञान में नहीं लिया, न ही कोई कानून बनाया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बंगला बगीचे की ज़मीनों का व्यवस्थापन का कानून बनाया। 1,000 स्क्वायर फीट तक के लोगों के लिए बहुत ही आसान प्रक्रिया है, बहुत ही कम प्रीमियम है, बहुत ही कम लीज रेंट है। लेकिन 1,000 से ऊपर वालों के लिए लीज रेंट ज़्यादा है, प्रीमियम भी कुछ ज़्यादा है, उसको कम करना थी। उसकी बात भी हमने माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से राज्य सरकार को भेजी। मैंने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया कि आप 1,000 से ऊपर वाले की ज़मीनों का व्यवस्थापन का जो दर है, प्रीमियम जो है वो कम करें, लीज रेंट भी कम करें। और कई बार उस पर चर्चा भी हुई, और मध्य प्रदेश सरकार ने नगर पालिका से पत्र भी लिखा, और कई तरह के उसमें पत्राचार हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि 5,000 स्क्वायर फीट तक का जो व्यवस्थापन का कार्य है, लगभग 90% नीमच में बंगला बगीचा में निवासरत जनता की समस्या का समाधान हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा पहलू यह है कि बंगले बगीचे में जब तक समाधान नहीं हुआ, उसके पूर्व तक बंगले और बगीचे में कभी भी विकास के कार्य नहीं हुए, और वहाँ पर निवासरत लोगों को न कभी मूलभूत सुविधाएं मिली। लेकिन मुझे खुशी है और मन में गर्व भी है कि हमारी परिषद ने बंगला बगीचा वासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया, वहाँ पर सीवर लाइन डालने का काम किया, वहाँ नालियाँ बनाने का काम किया, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया, वहाँ पर सड़कें बनाने का काम किया। और जो गंदगी से सरोबार बंगला बगीचे हुआ करते थे, उनको गंदगी से मुक्त कराया।
वहाँ पर सफाई व्यवस्था प्रॉपर होती थी। तो एक मूलभूत सुविधाएं बंगला बगीचे वासियों को मिली है। बस बात इतना सा फ़र्क है कि जो 1000 से ऊपर वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, प्रीमियम ज़्यादा है। और 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास 5000 से अतिरिक्त बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े बगीचे हैं। और मेरा मानना है कि खेत और बगीचे नगर पालिका द्वारा ही किराए पर दिए गए खेती करने के लिए। कुछ बगीचे ऐसे हैं जो नगर पालिका द्वारा बाद में दिए गए हैं, वो तो नगर पालिका मालिकाना हक है और नगर पालिका को उन खेतों को अपने पोजीशन में लेना चाहिए। और बंगले बगीचे वासियों के हितों के लिए मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिलूँगा कि प्रीमियम कम की जाए और बंगले बगीचे वासियों को राहत दी जाए। ये सब एक चीज़ हो रही है कि जैसे व्यवस्थापन में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, आज भी लोगों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या इसमें आज भी आपको ऐसा लगता है कि संशोधन की कोई आवश्यकता है? मेरा कार्यकाल 7 जनवरी 2020 तक चला। उसके पूर्व तक बंगला बगीचे में व्यवस्थापन का कार्य हमने बहुत तीव्र गति से किया, लेकिन जो 1.5 साल कांग्रेस शासन रहा उसमें कुछ पेचीदगियां बंगले बगीचे के अंदर पैदा हुई है। और आप रिकॉर्ड उठा के देखना कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही उस दौरान जितने व्यवस्थापन कार्य हुए हैं जो आसानी से हुए हैं, लेकिन उस 1.5 साल के दौरान लोगों को बहुत तकलीफ़ें झेलना पड़ी, व्यवस्थापन के कार्य ठप हो गए। और उसके बाद जो 2 साल कोरोना का संकट रहा उसमें भी कोई फाइलें नहीं चली। और वर्तमान समय में भी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया लेंदी है, थोड़ा प्रोसीजर टिपिकल है, उसको सरलीकरण होना चाहिए, आसान होना चाहिए। एक ऐसा रास्ता निकले कि आवेदन लगे, जांच हो और पैसे जमा हो और उसका व्यवस्थापन हो जाए। लेकिन इस प्रक्रिया को बहुत लंबा प्रोसीजर किया गया है। ये सब नौकरशाही जो हैं, कर्मचारी हैं, जो बाबू हैं, उन लोगों की नीतियां हैं और इसमें निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए ताकि व्यवस्थापन शीघ्र से शीघ्र लोगों को हो, उसका लाभ मिल सके, लोग उस पर लोन ले सके, अपने सपनों का घर बना सके। वैसे पूर्व में आपके नपाध्यक्ष का आपका कार्यकाल रहा है, उस समय आम जनता की राय जानने की आपने और एक मसूदा भी सरकार को पेश किया था तैयार करके। तो वैसे उस मसूदे में क्या क्या चीज़ें थी जो कि जनता की भलाई की थी? मध्य प्रदेश सरकार के साथ हमारी बातचीत हुई और हमने नीमच की जनता को आह्वान किया था कि बंगले बगीचे के व्यवस्थापन कराने के लिए क्या क्या नियम होना चाहिए, क्या स्लैब होना चाहिए, ये सब के लिए आप परामर्श दें। एक नगर पालिका में बड़ा कैंप आयोजित किया गया था, शिविर आयोजित किया था। इसमें शहर के कई लोग आए और उन्होंने जो राय दी, जो परामर्श दिया, कुछ लोगों ने लिखित में दिया, कुछ लोगों ने मौखिक में दिया। जिन्होंने मौखिक में दिया उसको हमने लिपिबद्ध किया और उसके बाद परिषद का सम्मेलन बुलाया जिसके अंदर हमने बहुत ही कम प्रीमियम रखी थी। 10,000 फीट तक के लिए बहुत ही कम प्रीमियम थी, 10,000 से लेकर 20,000 तक भी था। और उसके बाद हमने उसके अंदर एक बहुत बड़ी बात रखी थी कि जो बगीचे हैं उसके अंदर हमने लिखा था कि अगर बगीचे का जो कब्जाधारी है उसको एक निश्चित ज़मीन देकर पूरा बगीचा नगर पालिका के हैंडओवर किया जाए। और इस तरह का मसौदा हमने बनाया था। और बगीचे के अंदर जो ज़मीन है अगर वो इस कंडीशन पर राज़ी नहीं होता तो हमने दूसरी कंडीशन भी उसके अंदर ये रखी थी कि वो कुछ एक स्क्वायर फीट तक का निश्चित तय किया था और उसके ऊपर के लिए अगर वो व्यवस्थापन कराना चाहता तो 100% गाइडलाइन किया जाए। वो बात थी बगीचे और खेत के लिए। लेकिन बंगले के लिए हमने इतनी प्रीमियम का प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा। और आप अगर उस प्रस्ताव का अध्ययन करेंगे और नीमच की जनता के सामने अगर वो प्रस्ताव आता है तो निश्चित रूप से हमारी जो नीयत थी वो जनता के सामने आएगी कि हम चाहते थे कि बहुत ही कम दर पर बंगले और बगीचे की व्यवस्थापन की दरें रहें, प्रीमियम रहें, लीज रेंट रहें। एक बड़ी विसंगति इसमें हुई है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसी भी भूखंड का जिसको नगर पालिका लीज पर देती है उसकी लीज रेंट उसके प्रीमियम की 0.5% होती है। ये एक्ट कहता है मध्य प्रदेश शासन का, नगर पालिका प्रशासन का। लेकिन दुर्भाग्य है कि तत्कालीन समय में जो अधिकारी थे उन्होंने इस बात को अस्वीकार करते हुए लीज रेंट 5%, 8%, 10% तक रखी, जो न्यायोचित नहीं है। मैं स्वयं इसका विरोध किया, उस मीटिंग में भी मैंने विरोध किया, प्रोसीडिंग में मेरा विरोध लिखा गया है। और तत्कालीन समय में भी मैंने ये बात रखी थी कि मात्र प्रीमियम का 0.5% लीज रेंट होना चाहिए। और अगर कोई बंगला बगीचा वासी फ्री होल्ड कराना चाहता तो उसके लिए भी जो फ्री होल्ड के नियम है वो लागू होंगे। ये सारे प्रस्ताव मेरे द्वारा परिषद के 40 पार्षदों की सहमति से राज्य सरकार को भेजा गया और उस प्रस्ताव से
बंगले बगीचे वासी भी प्रसन्न थे और उन्होंने उस दौरान जो बंगले बगीचे में जो पार्षद थे उनका, मेरा और हमारे पार्टी के लोगों का सम्मान किया, स्वागत किया और धन्यवाद दिया था। लेकिन राज्य सरकार ने नगर की जनता की मंशा के अनुरूप मसौदा नहीं बनाया। लेकिन मैं मानता हूँ और मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि कहीं न कहीं एक कानून तो बना है, कानून की शक्ल में बंगला बगीचे का मसौदा तैयार हुआ है। अगर उसमें संशोधन की बात है तो संशोधन होना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब एक बार हम पटरी पर आ चुके हैं तो संशोधन भी होगा, बंगले बगीचे वासियों को राहत भी मिलेगी। निश्चित रूप से अभी मुझे जानकारी मिली है कि कोई एक निश्चित समय सीमा तय की गई है नगर पालिका द्वारा। मैंने माननीय जिलाधीश महोदय को भी कहा है कि इतनी बड़ी प्रीमियम की राशि कोई एक साथ मुफ्त जमा नहीं करा सकता है, इसलिए आप उस राशि को 2 टुकड़ों में भी जमा कर सकते हैं। और जो तारीख तय करिए, गाइडलाइन जो बनाई है इन्होंने कि इस तारीख तक आप व्यवस्थापन के आवेदन लगाएं, अन्यथा नगर पालिका उसको अपने कब्जे में लेने का काम करेगी, वो गलत है और मैं तो इसका विरोध भी करता हूँ। नगर पालिका को लचीलापन रखना चाहिए और जनता के हितों के लिए नगर पालिका बनी है तो उनके हितों की रक्षा के लिए काम करें। वैसे एक आखिरी सवाल मेरा ये था कि आपने जो मसौदा आपकी ओर से नगर पालिका की ओर से पेश किया गया था सरकार को, उसमें वैसे बंगले बगीचे और उसके अलावा क्या शामिल था, या फिर ये सभी के लिए जो है उसमें लीज रेंट और ये सब लागू था? जो प्रस्ताव हमने बनाया था उसमें बंगला बगीचा और खेत भी थे और सभी के लिए अलग अलग शर्तें रखी गई थी। बंगले वालों के लिए स्लैब अलग था, बगीचों के लिए स्लैब अलग था, खेत के लिए स्लैब अलग था। खेत में तो हमने वर्तमान समय में जो गाइडलाइन है उसका 100% जमा कराने के बाद ही व्यवस्थापन हो सकेगा और ये भी कहा था कि इसमें राज्य सरकार निर्णय ले सकती है और खेत का व्यवस्थापन न भी हो तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बंगला और बगीचे में जहाँ पर लोग निवासरत हैं, जो रिक्त बंगले हैं, रिक्त बगीचे हैं और रिक्त खेत हैं, वो नगर पालिका की संपत्ति है, उन पर नगर पालिका कब्जा ले। लेकिन जिनमें लोगों ने मकान बना चुका है, 10%, 20%, 50% लोग निवास करते हैं, उनको मूलभूत सुविधा भी मिलना चाहिए और उनके कम लागत मूल्य पर, कम खर्चे पर, क्योंकि लोगों ने जो बंगले और बगीचे में भूखंड खरीदे हैं वो बहुत ही पैसे दे के खरीदे हुए हैं, उन्होंने रजिस्ट्रियाँ करवाई हुई है। और कुछ सरलीकरण होना चाहिए कि जैसे यादी बंटवारा इसमें लागू नहीं किया गया है, यादी बंटवारा लागू होना चाहिए। और भी जैसे मुस्लिम समाज में और बोरा समाज में हिब्बा होता है, उस हिब्बे को लागू करना था। कुछ विसंगतियां हैं, विसंगतियों को दूर करना चाहिए। जैसे एक रजिस्ट्री है पिताजी के नाम पर और 5 भाई है और 10,000 फीट है, तो अलग अलग बंटवारा अगर लेख है उनके पास तो अलग अलग भाई के नाम पर अलग अलग भूखंड का व्यवस्थापन होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। और अगर मध्य प्रदेश सरकार गंभीरता से लेगा और हम सब जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक जी भी दिशा में काम कर रहे हैं, सांसद जी भी काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से नीमच की जनता के हित में निर्णय होगा। भाई साहब, जैसा कि देखने में आ रहा है अभी 450 से ज़्यादा फाइलें लंबित चली आ रही है, तो क्या आपको लगता है कि इनका निराकरण जल्द से जल्द हो सकता है? बिल्कुल, निराकरण तत्काल होना चाहिए। क्यों लेट करते हैं, ये गंभीर विषय है और माननीय जिलाधीश महोदय को भी मैंने अवगत कराया कि आप व्यवस्थापन के काम में तेज़ी लाएं और जो लोग लेट कर रहे हैं उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए। बिना वजह से फाइलों को रोकना सरकार की छवि को ख़राब करना है। इसलिए मेरा तो सरकार से, जो नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, उन सबसे आग्रह है कि सरकार आपको तनख्वाह देती है, आपको इज्जत देती है, तो आप जनता के काम के लिए वहाँ बैठे हैं तो जनता का काम करिए।